नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः। स दृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथ आत्मजः पर्यपृच्छत् धर्मात्मा वैदेहीम् आगतं विना। लक्ष्मण को दीन संतोष शून्य और सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, प्रस्थितं दंडकारण्यम यामामनुजगामः क्वैसा लक्ष्मण वैदेही याम हित्वा त्वम इहागतः। लक्ष्मण जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान् परिधावतः क्वैसा दुःख सहाया मे वैदेही तनु मध्यमा। मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायता हुई वह तनु मध्यमा विदेह राजकुमारी कहाँ है? याम विना नोत्सहे वीर मुहूर्तम अपि जीवितुम क्वैसा प्राण सहाया में सीता सुर सुतोपमा। वीर जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है वह देवकन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? पतित्वम अमराणानां हि पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण विनातां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजां। लक्ष्मण तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। कच्चिज्जीवति वैदेही प्राणे प्रियतरा मम कच्चित् प्रव्राजनं वीर न मे मिथ्या भविष्यति। वीर जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। सीता निमित्तं सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि कच्चित् सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति। सुमित्रानंदन सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होंगी? सुपुत्र राज्यां सिद्धार्थां मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्यति कौशल्या कच्चित् सौम्येन कैकेयी। जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होंगी। यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः सवृत्ता यदि वृत्तां सा प्राणास्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण यदि वैदेह नंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होंगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यदि मम श्रम गतं वैदेही न विभाषते पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता वा तपस्विनी। लक्ष्मण बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण उस राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए हैं? सुकुमारी च बाला च नित्यं च दुःख भागिनी मद्वियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचति दुर्मना। जो सुकुमारी है, बाला है तथा
जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था, वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। सर्वथा रक्षसा तेन जीवो न सुदुरात्मना वदता लक्ष्मणेत्युच्चैस्तवापि जनितं भवयम्। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से हा लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। श्रुतश्च मन्ये वैदेह्या सस्वरः सदृशो मम त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रम् आगतः। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। सर्वथा तो कृतं कष्टं सीतामुत्सृजता वने प्रतिकर्तुं नृशंसानां रक्षसां दत्तम अंतरम। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों का बदला लेने का अवसर दे दिया। दुखिता खरघातेन रक्षसा पिशीताशनः तय सीता निहता घोर भविष्यति न संशयः। मांसभक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। अहो अस्मि व्यसरे मग्नः सर्वथा रिपुनाशनो किं त्विदानीं करिष्यामि शंके प्राप्त व्यमीतृषम्। शत्रुनाशन में सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ, ऐसे दुख का अवसर ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूं? इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः आजगाम जनस्थानं त्वरया सह लक्ष्मणः। इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए श्री लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आए। विगहरह माणो अनुजम आर्तरूपम क्षुधा श्रमेणैव पिपासया च विनिश्वसन शुष्कमुखो विषण्णः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम्। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास एवं परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सुना देखकर विषाद में डूब गए। सोमाश्रमं स प्रविगाय वीरो विहार देशान अनुसृत्य कांचित एतत्तदित्येव निवास भूमौ प्रहृष्ट रोमा व्यथितो बभूव। भगवान श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देखकर कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सूना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वह स्थान है जहाँ मैंने समय बिताया है, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।